जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। आज की जो वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूं ये है रीजनिंग का और टाइप सेकेंड होगा, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित प्रश्न जो आते हैं इसके बारे में। अगर आप वन डे एग्जाम कोई भी देने जा रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपको रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, और यही सारे क्वेश्चन होते हैं जो फिर पिछले एग्जाम में पूछे, आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से सारी क्वेश्चन को आप करते हुए चलिएगा, कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और इसके पीछे की अगर मैं वीडियो की बात करूं तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी समय समय से प्राप्त होती रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन पे आते हैं और सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 33 है। ओके, कि क्वेश्चन जो इसमें क्या बोल रहा है कि भीड़ भीड़ का माफ़ करिएगा, भीड़ का संबंध किससे है? सघन से। ठीक है, भीड़ का सघन से है तो ढाल का क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, तो हमें बताना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मैदान, बी कह रहा है कठिन, सी कह रहा है ढलान और डी कह रहा है कि रिक्त। अगर हम बात करते हैं भीड़ का सघन से, देखिएगा सघन और विरल जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में आपका जब टॉपिक आएगा गैस, ठोस, द्रव, गैस, तो गैस वाले टॉपिक में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, सघन और विरल। ठीक है, दो क्षेत्र होते हैं, सघन और विरल। जो सघन होता है ना, इसमें चीज़ें क्या होती हैं, जो अणु होते हैं, पदार्थ के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, बिल्कुल पास पास होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सघन। और वही अणु अगर दूर दूर हैं, क्या है, दूर दूर है, तो उनको हम क्या कहते हैं, विरल। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगर यहाँ पे दिया है भीड़, तो भीड़ क्या होती है, सघन होती है। भीड़ में ज़्यादा लोग होते हैं इसलिए वो सघन होती है। और अगर एक का जैसे 2 4 लोग 5 लोग हैं तो वो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, थोड़े थोड़े एरिया में होंगे, दूर दूर होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो जैसे भीड़ क्या होती है, सघन होती है, वैसे ही ढाल का संबंध पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ढलान से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ढलान से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ढाल। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। जिस प्रकार भीड़ शब्द का पर्याय शब्द सघन होता है, उसी प्रकार ढाल शब्द का पर्याय जो होता है वो क्या होता है, ढलान होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों का अपूर्ण अंग्रेजी हिंदी शब्द के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि दिया है डॉक्टर, तो डॉक्टर का संबंध कहाँ से है, अस्पताल से है। अस्पताल में कौन मिलता है, डॉक्टर। तो वही दिया है कि वकील, तो वकील कहाँ मिलेगा हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मंदिर, बी कह रहा है कि कोर्ट, सी कह रहा है स्कूल, डी कह रहा है कि मकान। तो अस्पताल में हमें कौन मिलते हैं, डॉक्टर। तो कोर्ट में हमें कौन मिलेंगे, वकील। वकील कहाँ मिलेगा, कोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है उसी प्रकार वकील का संबंध कोर्ट से है। विकल्प बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों का अपूर्ण अंग्रेजी हिंदी शब्द के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजन तथा संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल अलग अलग है, इन दोनों का संबंध क्या है हमें बताना है। ओके, देखिएगा, जैसे कि भारत, क्या दिया है, भारत, तो भारत का दिया है कि रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, उसी प्रकार दिया है ऑस्ट्रेलिया। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं किसमें, सुंदरबन में। अगर आप सुंदरबन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बंगाल टाइगर। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ड्रैगन, बी कह रहा है कंगारू, सी कह रहा है हाथी और डी कह रहा है कि घोड़ा।
तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में कंगारू से। इसीलिए जब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आती है मैच खेलने के लिए तो उनको कंगारुओं की टीम भी बोली जाती है, ठीक है। कभी कभी बोला जाता है या कमेंट्री में आप सुने होंगे कि कंगारू, ठीक है। तो कंगारू कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके भारत में पाए जाते हैं। खैर थोड़ा सा बांग्लादेश भी आता है, दोनों को लेके जो सुंदरवन का डेल्टा है ना, ये सबसे बड़ा डेल्टा है और वहीं पे आपको देखने को मिलेगा बंगाल टाइगर, ओके। अगर वहीं हम ड्रैगन की बात करते हैं तो ड्रैगन आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो ड्रैगन आपको चीन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ देखने को मिल जाएगा, चीन में देखने को मिल जाएगा ड्रैगन। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे है कि जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो कंगारू है। क्या है, कंगारू है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उसी शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए हैं। समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, कौन करता है, हमें बताना है। जैसे कि थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या करता है, तापमान मापता है। क्या करता है, तापमान कौन मापता है, थर्मामीटर। अब हमें बताना है अगला कि कौन सा इसमें से सही है या सत्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वोल्ट मीटर जो है कि वोल्टेज मापता है। सी कह रहा है कि माइक्रोमीटर जो है कि चाल, और डी कह रहा है कि गैल्वनोमीटर का ध्वनि से संबंध है, एटेरियोमीटर का संबंध त्वरण से है। तो हमें बताना है। तो जैसे थर्मामीटर का माप संबंध किससे है, तापमान से, उसी प्रकार से वोल्टोमीटर का संबंध है वोल्टेज से। किससे, वोल्टोमीटर का संबंध किससे है, वोल्टेज से है। इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। उसके बाद दिया है ध्वनि, ध्वनि का जो संबंध होता है इसको हम लोग संबंध होता है किसमें, तो ये होता है डेसिबल में। किसमें होता है, डेसिबल में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे, तो आप इस सारी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आगे है जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध तापमान से होता है, ठीक उसी प्रकार वोल्ट मीटर का संबंध वोल्टेज से होता है, ओके। आगे देखिएगा। आगे है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्द को अर्थपूर्ण अंग्रेजी हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हीं शब्द के अक्षर संख्या, व्यंजन की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए, ओके। आइए, जैसे दिया है कि त्वचा, त्वचा को दिया है स्पर्श, तो त्वचा को हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। उसी प्रकार से नाक, नाक का संबंध किससे होगा हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि पसीना, बी कह रहा है कि गंध, सी कह रहा है कि नत और डी कह रहा है कि स्वाद। तो हमें बताना है कि क्या, अगर देखिएगा नाक को हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सॉरी त्वचा को स्पर्श कर सकते हैं, तो नाक को हम क्या करेंगे, तो नाक को हम लोग से गंध लेते हैं, क्या करते हैं, गंध लेते हैं, ठीक है। तो इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा बड़े ही उम्दे क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल लग रहे हैं और आप देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम वो भी सीजीएल में पूछे गए हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको सीजीएल के अगर आप बना लेते हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस हो गया, एसआई हो गया, आरपीएफ हो गया, फिर टेक्नीशियन हो गया, खैर टेक्नीशियन का तो अभी रिजल्ट आ चुका है, एनटीपीसी हो गया, तो इन सब में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल लो पोजीशन, या फिर जैसे मान लीजिए टीआरई 4 आने वाली है, या फिर रीट आने वाला है, मेंस आने वाला है, एमपी में भी मेंस आने वाला है। तो ये सब अगर वैकेंसी में अगर आप बैठते हैं, उत्तराखंड में भी अभी आने वाली है वैकेंसी, अगर इन सब में अगर आप बैठते हैं तो उसके लिए आपको ये इनफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन के आएगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको देखने में भी लग रहा है कि ये सीजीएल के क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन वो सीजीएल के क्वेश्चन बन रहे हैं। बिल्कुल आपको एक एहसास होगा और बिल्कुल आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, ओके। जैसे सियार क्या करता है, हुआ हुआ, सियार क्या करता है, हुआ हुआ। तो बारिश का हमें बताना है कि बारिश का आवाज़ कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऊधम, बी कह रहा है गरज, सी कह रहा है टिप टिप, डी कह रहा है कि बूंदे। तो हमें बताना है कि कैसी होती हैं। तो बारिश का कैसा होता है, टिप टिप होता है। क्या होता है, टिप टिप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, ओके।
चलिए देखिएगा, जिस प्रकार सियार हुआ की आवाज़ करता है उसी प्रकार बारिश जो है टिप टिप की आवाज़ करती है। कैसा करती है? टिप टिप की आवाज़ करती है। चलिए 39 देखिएगा कि उस विकल्प का चयन करें जिसका संबंध जो है कि तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। ओके, तो दिया है कि मंत्री का संबंध है परिषद से, तो वहीं नाविक का कहाँ संबंध होगा हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि समुद्र, बी कह रहा है कि कलक क्रू, और उसके बाद कह रहा है कि चालक दल, क्रू कप्तान हो गया या फिर जहाज हो गया। तो नाविक का संबंध क्या? मंत्री कहाँ रहता है? तो मंत्री रहता है कहाँ? तो ये रहते हैं परिषद में। तो उसी तरीके से नाविक कहाँ रहेगा? तो नाविक रहेगा चालक दल में। कहाँ रहेगा? चालक दल में, क्रू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है आपके सामने। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। इसमें बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से संबंध है। अगर किसान का संबंध किससे है? फसल से है। फसल का किससे है? किसान से। तो वहीं भोजन का किससे संबंध हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बर्तन, बी कह रहा है सब्जियां, सी कह रहा है बावर्ची और डी कह रहा है कि रसोई घर। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बावर्ची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बावर्ची हो जाएगा। देखिएगा, किसान जो है ना ये फसल को उगाता है, ठीक है, पैदा करता है। उसी तरीके से भोजन को कौन बनाता है? बावर्ची बनाता है। कौन बनाता है? बावर्ची बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा कि जिस प्रकार फसल की बुआई किसान करते हैं उसी प्रकार भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? बावर्ची करता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अब देखिएगा, मनोरंजक का संबंध किससे है? तो आनंदी तरीके से, आनंद तरीके से। ओके, अब नम दिया है, नम का किससे संबंध हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तरबतर, बी कह रहा है सूखना, सी कह रहा है उदास, डी कह रहा है कि पानी। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? तो मनोरंजक का क्या हो जाएगा? आनंद तरीके से। अब उसके बाद नम का क्या हो जाएगा? तो नम का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तरबतर। क्या हो जाएगा? तरबतर। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तरबतर। आगे देखिएगा, आगे उसी चीज को दिया है कि जिस प्रकार मनोरंजन का अतिशोक्ति हाई डिग्री होता है, मतलब उसी प्रकार मनोरंजक का हाई डिग्री जो कि अतिशोक्ति जो होता है वो क्या होता है? आनंद तरीके से। उसी प्रकार नम की अगर हम बात करते हैं तो अतिशोक्ति इसमें क्या हो जाएगा? तरबतर। क्या हो जाएगा? तरबतर। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल आपको सतर्क रहना है और क्वेश्चन को एक एक सही तरीक़ों से करके आगे बढ़ना है। देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो क्या है? देखिएगा, प्रसन्न का संबंध किससे है? आनंदित से। उसी प्रकार से उदास का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए है संतुष्ट, बी है आनंदपूर्ण, सी कह रहा है कि विवादग्रस्त और डी कह रहा है कि विनोदपूर्ण। अगर हम बात करते हैं 42 का, तो 42 का क्या हो जाएगा? इसका संबंध उदास का हो जाएगा विषादग्रस्त। क्या हो जाएगा? विषादग्रस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, एक प्यारी सी लाइन है जो कि मुझे याद आ रही है और मैं आपको वो बोल के ही जाऊंगा। ओके, तो हसरतों के सिक्के लेकर निकले थे खुशियां खरीदने, हसरतों के सिक्के लेकर निकले थे खुशियां खरीदने, और ज़िंदगी के पहली दहलीज पे ही जिम्मेदारियों ने लूट लिया, ज़िंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। ओके, तो पैसा कमाना पड़ेगा भाई, अगर आपको खुश रहना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जब तक है आपको गिरने नहीं देगा। इस चीज़ को दिमाग में रख के चलिएगा। ओके,
आइए आते हैं वापस अपने पुराने टॉपिक पे और इसको ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरे शब्द का प्रथम शब्द से संबंध है। तो संबंध है कि आलू का, चलिए आलू का संबंध किससे है? स्टार्च से। उसी प्रकार स्टीविया का संबंध किससे है हमें बताना है। ठीक है, स्टीविया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मक्खन से, बी कह रहा है कि दूध से, सी कह रहा है कि नमक से और डी कह रहा है कि चीनी से। तो आलू, आलू क्या है? स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है। उसी प्रकार स्टीविया क्या है हमें बताना है। तो स्टीविया क्या है? चीनी, शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। तो किससे संबंध है? चीनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा चीनी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, धीरे धीरे करके हम लोग इस सीरीज को अंतिम मोड़ देने की तरफ चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को ख़त्म करते हुए। और इस सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हम लोगों का इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगले से हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो हो कि अर्थपूर्ण शब्द युग्म पर आधारित प्रश्न होते हैं, उसको लेके चलेंगे और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। दवा, दवा का संबंध किससे है हमें बताना है। तो दवा का संबंध है हमारे किससे? रोगी से। किससे? रोग। दवा का संबंध है रोग से। उसी प्रकार भोजन का किससे संबंध है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पोषण, बी कह रहा है कि प्यास, डी कह रहा है कि ऊर्जा और सी कह रही है कि, और डी कह रहा है कि भूख। तो हमें बताना है कि दवा, अगर आपको रोग हुआ है तो क्या करेंगे? दवा। उसी प्रकार भोजन आप कब खाएंगे आप बताइए। तो जब आपको भूख लगेगी तब क्या करेंगे? भोजन खाएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपको प्यास लगेगा तो जल खाबो। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस लिहाजे से हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, भूख। क्या हो जाएगा? भूख। आइए, इस सीरीज को हम धीरे धीरे लेके अब समाप्ति की ओर चल दिए हैं और यही हम लोगों का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और अगले से हम लोगों को अगला टॉपिक स्टार्ट करना है। तो टॉपिक नंबर 3 हो जाएगा, वो हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो क्या, जिस प्रकार रोग होने पर दवा ली जाती है उसी प्रकार भूख लगने पर हमें भोजन मिलता है या भोजन हम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और अभी कल की नोटिफिकेशन जो है कि पुलिस की आ चुकी है, उसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। 19,000 उसमें दिखा रहा था कि कांस्टेबल की है, 600 के आसपास कुछ ऐसे करके एसआई की वैकेंसी थी। उसके बाद 600 ही के आसपास या 500 के आसपास उसमें कुछ दिखा रहा था कि जेल वार्डन की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये तीनों के तीनों जो वैकेंसी है या फिर इसके फॉर्म हो सकते हैं लगभग अप्रैल के लास्ट मंथ में देखने को आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि नोटिफिकेशन इसकी जल्द ही आ जाए। तो छोटी छोटी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन आप देखिए कि उसमें भी तो कोई ना कोई बच्चा होगा ही। तो जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन बिल्कुल तय मानिए, उसमें कोई संदेह नहीं होगा कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जब आप देखिए, आप 10 नंबर स्टार्टिंग के बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब लास्ट में आते हैं ना, जब आपका सिलेक्शन के कगार पे आते हैं और जब 1-2 नंबर से जब आप छटते हैं ना या बाहर होते हैं, तो वहाँ पे आपको दुगना मेहनत करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि 1 नंबर जैसे मान लीजिए अभी कट ऑफ बना है 10 नंबर पे, तो अगला कट ऑफ में अब इस बार जो कट ऑफ बना है वो 10 नंबर पे कट ऑफ बना है और आप 2 नंबर से रुक गया। आपका रिजल्ट 2 नंबर से क्या हुआ? रुक गया है। तो आप सोचिए कि अगला कट ऑफ जो बनेगा वो 14 नंबर पे बनेगा, 13 नंबर पे बनेगा, 12 नंबर पे बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 14 नंबर पे ही बना अगला कट ऑफ। तो आप पहली वैकेंसी में जो बैठे थे, पहली भर्ती में जो आपने बैठा था, वो उसमें आपका 8 है और अभी आपको 6 नंबर लाना है, 6 नंबर गेस करना है। और तो अब सोचिए ना कि कितना टफ हो गया। एक एक नंबर बढ़ाने के लिए भाई साहब बता रहे हैं ना कि जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 1 नंबर बढ़ता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ के देख लीजिए, 1 नंबर आपको बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 4 घंटे देने पड़ेंगे अपने आप को, तब जाके आपका 1 नंबर बढ़ता है। और जहाँ 5-6 नंबर की बात आ जाती है, वहाँ तो सोचिए कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चा 10 घंटे पढ़ा है ना, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। जो बच्चा 10 घंटा पढ़ा है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है।
और आप सोचते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं लिख के दे देता हूँ, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जितना हो सकता है बैठना पड़ेगा, जितना हो सकता है जैसे भी हो सकता है टाइम निकालनी पड़ेगी। और टाइम सबके लिए 24 घंटे बराबर होते हैं, किसी को इससे ज़्यादा का समय नहीं मिलता है। दुनिया में चाहे पशु हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधे हों, जितने लोग हैं सबको 24 घंटे ही ईश्वर ने दिया है। और इसी 24 घंटे में कोई बड़ा से बड़ा कारनामा कर जाता है, कोई कुछ भी नहीं कर पाता है, और सिर्फ एक दूसरे पे प्रत्यारोपित करते रहते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे आप अभी भी खुश नसीबी हैं कि आपके माँ बाप अभी आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कंडीशन ऐसे है, जाके देखिए बच्चों का कि जिनको मेहनत भी करना है, घर भी चलाना होता है, घर की जिम्मेदारियां भी उठानी होती है और उन्हें पढ़ना भी होता है। क्या उनके जैसे हालात हैं आप लोगों के पास? किसी के पास नहीं है। 90% लोगों के पास ऐसे हालात नहीं है, सिर्फ 10% 5% ऐसे लोग हैं जिनको घर की जिम्मेदारियां भी उठानी है और उन्हें पढ़ाई भी करना है। और अपने टारगेट को फिक्स करिए कि हमें करना क्या है, क्योंकि 2-3 साल का ही समय होता है। अगर आप 2-3 साल मेहनत करते हैं तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान होगी, क्योंकि ज़िंदगी के जो लम्हे हैं ना और जो सिचुएशन होता है वो अपने हिसाब से, आपके कर्म के हिसाब से आता जाता है, लेकिन उसके जो तरीके होते हैं ना वो जीने के तरीके बदल देगा। तो आपको तरीका बदलना है अपने जीने का, ठीक है, टारगेट नहीं बदलना है। और पैसा तो भाई मैं आपसे तब भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि पैसा आपको कमाना ही पड़ेगा, विदाउट उसके कोई रीज़न नहीं है। ओके, तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं? 44। अगला सेशन जब स्टार्ट मैं करूँगा तो उसमें हो जाएगा 45 से मैं लेके चलूँगा, और तीसरे यूनिट को लेके हम लोग चलेंगे। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में और सीरीज को देखिएगा, बिल्कुल सीरीज को देखते हुए चलेगा। और अगर पिछली वीडियो को अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।